नमस्कार दोस्तों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हम बताए थे कि कैसे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मान कैसे आसानी से विद इन सेकेंड निकालें। और आज हम बताने जा रहे हैं कि कुछ कुछ नंबर्स हैं, उनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वह कुछ कुछ सीरीज बनाते हैं, तो उस सीरीज को कैसे पकड़ना है आज हम देखेंगे। तो मेनली ये सीरीज जो बनती है नंबर के रिपीटेशन पे, ये 3 पे बनती है, 6 पे बनती है और 9 पे। 3, 6 और 9। तो देखते हैं किस किस नंबर पे बनती है। 3, 6 और 9, यानी कि 3 के रिपीटेशन में स्क्वायर की कुछ सीरीज बनती है और 6 के रिपीटेशन में स्क्वायर की कुछ सीरीज बनती है और 9 के रिपीटेशन में स्क्वायर की कुछ कुछ सीरीज बनती है। तो आज हम देखेंगे कि उस सीरीज को कैसे विद इन सेकेंड पकड़ना है। अब 3 के रिपीटेशन में यानी 33, 3 के रिपीटेशन में यानी 3 का रिपीटेशन 2 बार किए, 3 का रिपीटेशन 2 बार किए, 3 का रिपीटेशन 2 बार किए और इसका स्क्वायर कर दिए, यानी 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर कर दिए। अब 33 का स्क्वायर करेंगे तो हमको एक अंक पीछे से पकड़ना है, एक अंक पीछे से पकड़ना है, यानी इकाई अंक 3 को पकड़ लेना है और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। तो हो जाएगा 0,9, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 0,9। अब हमें क्या करना है कि 9 से एक अंक कम, 9 से एक अंक कम लिखना है यहाँ, और 0 से एक अंक ज्यादा लिख देना है। 9 से एक अंक कम लिख देना है, 8 आ गया, और 0 से एक अंक ज्यादा लिख देना है, यानी 1 आ गया। तो दोस्तों 33 का स्क्वायर हो गया 1089, 33 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 1089। इसके बाद फिर दोस्तों 3 का रिपीटेशन 3 बार करते हैं, 3 का रिपीटेशन 3 बार करते हैं, यानी 333 का स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों। किसका स्क्वायर निकालते हैं? 333 का। अब 333 का स्क्वायर निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, पीछे से एक अंक पकड़ना है, पीछे से एक अंक यानी इकाई का अंक पकड़ना है और उसका स्क्वायर कर देना है 0,9, उसका स्क्वायर कर देना है 0,9। और ये बात दोस्तों हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर करेंगे तो 2 ही अंक में लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 ही अंक में लिखेंगे, बाईं तरफ 0 बढ़ा देंगे। तो 3 का स्क्वायर कर दिए दोस्तों, हो गया 0,9। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 33 था, यहाँ पर 33 था तो 2 ठो 3 थे, 33 था तो 2 अंक थे। तो यहाँ पर हम 9 से एक अंक कम लिखे, 9 से एक अंक कम एक बार लिखे, 9 से एक अंक कम एक बार लिखे। अब यहाँ पर 3 ठो 3 है, यहाँ पर कितने 3 है? 3। यहाँ पर 3 की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पर हम 9 से एक अंक कम यानी यहाँ 2 8 लिखेंगे। कितने 8 लिखेंगे? 2 8 लिखेंगे। और 0 से एक अंक ज्यादा, 0 से एक अंक ज्यादा जो है इनकी भी संख्या यहाँ पर हमें 2 करनी होगी। तो 333 का स्क्वायर आ जाएगा 11,0889, 333 का स्क्वायर दोस्तों आ जाएगा 11,0889। फिर इसके बाद देखते हैं 3 3 3 4 बार कर देते हैं, यानी 3,333 का स्क्वायर कर देते हैं, 3,333 का स्क्वायर कर देते हैं। 3,333 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो फिर से वही कार्यक्रम करेंगे, पीछे से एक अंक पकड़ना है, पीछे से एक अंक पकड़ के उसका स्क्वायर कर देना, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 0,9, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 0,9। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि 3 की संख्या कितनी है, हमें यहाँ पर देखना है कि 3 की संख्या दोस्तों कितनी है, 1 2 3, 3 की संख्या यहाँ पर 3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि 9 से एक अंक कम, 9 से एक अंक कम यानी कि 8, 9 से एक अंक कम यानी कि 8, 8 को हमें जितने 3 है उससे एक संख्या में कम लिखने हैं, यानी कि यहाँ कितने 3 है, 1 2 3 4, तो यहाँ 3 8 लिखने हैं, 1 2 3। और 0 से एक अंक ज्यादा, 0 से एक अंक ज्यादा यानी 1, जितने 8 लिखने हैं उतने ही 1 लिखने हैं, 1 2 3। तो 3,333 का स्क्वायर हो जाएगा 111,088,89। अब दोस्तों देखते हैं 6 को, किसको देखते हैं दोस्तों? 6 को। 3 को देख लिए, अब 6 को देखते हैं। 6 को देखेंगे तो 6 का रिपीटेशन करेंगे, 6 का रिपीटेशन 2 बार करेंगे, 6 का रिपीटेशन 2 बार करेंगे। जब 6 का रिपीटेशन 2 बार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66, यहाँ पर 66। अब 66 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी यही कार्यक्रम करना है जो 3 के रिपीटेशन में किए हैं, यही 6 के रिपीटेशन में हमें करना है।
अब 6 का स्क्वायर लिख देंगे 36, 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 ठो 6 हैं। कितने 6 हैं? यहाँ पर 2 6 हैं। अब 2 6 हैं तो ये जो 6 आया है इससे एक अंक कम, यहाँ पर जैसे इससे एक अंक कम लिखते थे उसी तरह यहाँ पर भी इससे एक अंक कम, 6 से एक अंक कम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और 3 से एक अंक ज्यादा, 3 से एक अंक ज्यादा तो 66 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 43 56। 66 का स्क्वायर आ जाएगा 43 56। अब इसके बाद 6 के रिपीटेशन को 3 बार करते हैं, यानी 666 का स्क्वायर निकालते हैं। 666 का स्क्वायर निकालते हैं। 666 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर फिर से हम वही कार्यक्रम करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है, फिर से वही कार्यक्रम करेंगे। ये जो 6 है 6 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कितने 6 हैं? 3 ठो 6 हैं। कितने 6 हैं? यहाँ पर 3 6 हैं। तो हमें यहाँ पर 6 से एक अंक कम 2 ठो लिखने हैं, यानी कि 5 की संख्या हमें यहाँ पर 2 करनी है। 5 की संख्या हमें यहाँ पर 2 करनी है तो 6 से एक अंक कम 5 हो जाएगा, 1 5 ये हो गया, 1 5 ये हो गया। अब 3 से एक अंक ज्यादा, 3 से दोस्तों एक अंक ज्यादा यानी 4 की भी संख्या यहाँ पर हमें 2 रखनी है। तो 666 का स्क्वायर हो जाएगा 44 35 56। 666 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 44 33 और 56। अब 6 का रिपीटेशन 4 बार करते हैं। 6 का रिपीटेशन दोस्तों 4 बार करते हैं। जब 6 का रिपीटेशन 4 बार करेंगे दोस्तों तो फिर से हमें वही कार्यक्रम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ये जो सीरीज है दरअसल 3 6 और 9 पे बराबर काम करती है। ये सीरीज 3 6 और 9 पे बराबर काम करती है और किसी अंक पे यह काम नहीं करती है। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों हो जाएगा 36। अब हमें देखना है यहाँ पर 6 कितने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 6 की संख्या 4 है। अब यहाँ पर 6 की संख्या 4 है तो हमें क्या करना है कि जितनी 6 की संख्या है, जिन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उन अंकों की संख्या जितनी है उससे एक अंक कम, उससे एक अंक कम, यानी कि 6 से एक अंक कम 5 को कितने बार लिखना है? 1 2 3 4 बार 6 है तो यहाँ पर 3 बार लिखना है। 1 5 हो गया, 2 5 हो गया, 3 5, और 3 से एक अंक ज्यादा, 3 से एक अंक ज्यादा की भी संख्या 3 ही रखनी है, यानी 3 से एक अंक ज्यादा हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 की संख्या भी 3 रखनी है। तो 6666 का स्क्वायर आ जाएगा 44 43 55 56। 44 43 55 और 56। उम्मीद है दोस्तों हमारी यह ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी और आप लोग हमारी इस ट्रिक को अगर बढ़िया से माइंड में सेट कर लेंगे, बढ़िया से डाइजेस्ट कर जाएंगे तो ये हमारी गारंटी है कि स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले वीडियो में भी पूरा एकदम से टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब चलते हैं 9 की तरफ। अब चलते हैं दोस्तों 9 की तरफ। 3 6 और 9 था, 3 और 6 हो गया था तो अब 9 की तरफ चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 9 के रिपीटेशन का जब स्क्वायर करते हैं तो कैसी सीरीज बनती है। 9 के रिपीटेशन का दोस्तों स्क्वायर करेंगे, यानी पहले 99 का 9 का रिपीटेशन 2 बार किए, 9 का रिपीटेशन 2 बार किए तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे जैसे 3 और 6 में किए हैं दोस्तों, जैसे 3 और 6 में किए हैं उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 81। 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 81। अब हमें देखना है कि 9 का रिपीटेशन यहाँ पर कितने बार हो रहा है, यानी कि 9 की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 2 ठो 9 है तो अब हमें 1 से एक अंक कम, 1 से एक अंक कम यानी 0, 1 से एक अंक कम यानी कि 0। तो कितने 0 लेने हैं? जितने यहाँ पर 9 है उससे एक कम, तो 2 ठो 9 है तो 1 0 लेना है। तो 1 से एक अंक कम हो गया 0। अब यहाँ पर 8 से एक अंक ज्यादा हो गया 9, तो 99 का स्क्वायर आ गया दोस्तों 9801। 99 का स्क्वायर आ गया दोस्तों 9801।
अब दोस्तों 9 का रिपीटेशन 3 बार करते हैं। 9 का रिपीटेशन 3 बार करते हैं। अब 9 का रिपीटेशन 3 बार करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है। फिर से इकाई अंक 9 को पकड़ना है। इकाई अंक 9 को पकड़ने के बाद 9 का स्क्वायर कर देना है, 81 कर देना है। कितना कर देना है? 81। अब हमें देखना है यहाँ पर कि कितने 9 हैं। क्या देखना है दोस्तों? कि यहाँ पर कितने 9 हैं। तो यहाँ पर जितने 9 होंगे, यानी कि 9 का रिपीटेशन यहाँ पर 3 बार है, तो 1 से 1 अंक कम, 1 से 1 अंक कम यानी 0। 0 को 9 का रिपीटेशन जितनी बार हो रहा है उससे 1 अंक कम में रखना है, यानी कि 2 बार रखना है। 1 2 2 ठो 0 हो गए। और 8 से 1 अंक ज्यादा को भी 2 बार रखना है। 8 से 1 अंक ज्यादा यानी 9 को भी 2 बार रख देना है। तो 999 का स्क्वायर आ गया 998 00 1। अब देखते हैं 9 का रिपीटेशन दोस्तों 4 बार करते हैं। 9 का रिपीटेशन दोस्तों 4 बार करते हैं। 9 का रिपीटेशन दोस्तों 4 बार करेंगे तो इसमें भी हमें कुछ अलग नहीं करना है। इसमें भी क्या करना है कि पीछे से 1 अंक इकाई वाला पकड़ लेना है, यानी 9 को पकड़ लेना है। और 9 को पकड़ने के बाद 9 का स्क्वायर कर देना है। तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 81। अब हमें यह देखना है कि 9 का रिपीटेशन हो कितनी बार रहा है। हमें यह देखना है कि 9 का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। तो 9 का रिपीटेशन दोस्तों 1 2 3 4 बार हो रहा है। 9 का रिपीटेशन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो रहा है। तो अब हमें एक जो है इससे 1 अंक कम, 1 से 1 अंक कम यानी 0 को 3 बार लेना है, क्योंकि यहाँ पर 9 का रिपीटेशन 4 बार हो रहा है। तो 0 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। और 8 से 1 अंक ज्यादा, 8 से 1 अंक ज्यादा, तो 8 से 1 अंक ज्यादा होगा 9। 1 2 3, 9 को भी 3 बार ही लिखना है। तो 9 के रिपीटेशन में भी यही सीरीज बनती है। उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारे इस सीरीज के मेथड को पकड़ लिए होंगे। और ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पेपर जब कैलकुलेटिव होता है तो इसी तरह के कुछ कुछ सीक्वेंस देते हैं और पेपर को एकदम कैलकुलेटिव बना देते हैं। और जिसको ये सीक्वेंस पता होता है, जिसको दोस्तों यह सीक्वेंस पता होता है, वो आसानी से विद इन सेकेंड आंसर कर देता है। और जिसको यह सीक्वेंस नहीं पता होता है वो सोचता है कि पेपर बहुत टफ आ गया है। लेकिन दोस्तों अब पेपर के कैलकुलेशन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक वाइज जितना कैलकुलेशन है हम क्लियर करवा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम 3 6 और 9 पे जो रिपीटेशन हो रहा था उसका स्क्वायर किए थे, तो कुछ कुछ सीरीज बन रही थी उसको देख चुके हैं। अब 1 अंक हमारा बच गया है, जैसे 1 का रिपीटेशन करने पर कौन सी सीरीज बनती है देखते हैं उसे। तो दोस्तों देखते हैं 1 का रिपीटेशन करते हैं तो कौन सी सीरीज बनती है। अब 1 के रिपीटेशन में हमने पहले ले लिया 11। 1 के रिपीटेशन में दोस्तों हमने पहले ले लिया 11। अब 11 का स्क्वायर दोस्तों होता है 121। 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अब यहाँ पे ये चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे कितने 1 हैं। 1 की संख्या यहाँ पर 1 2, 1 की संख्या 2 है। तो 1 2 यानी बढ़ते हुए क्रम में और फिर घटते हुए क्रम में 1 अंक, 1 2 फिर 1 2 से फिर घटते हुए क्रम में हो गया। इसी तरह दोस्तों देखेंगे कि जैसे 111 का स्क्वायर करेंगे, 111 का स्क्वायर करेंगे तो 111 का स्क्वायर करने में दोस्तों आ जाएगा 1 2 3। अब ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया, कितने 3 1 थे, 1 2 3, 1 की संख्या यहाँ पर 3 थी। तो यहाँ पर 1 2 3 तक बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। उसके बाद फिर 2 1, 1 2 3 2 1। अब इसके बाद 4 ठो 1 ले लेंगे, 1 2 3 4, 1111 का स्क्वायर। अब 1111 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमें यह देखना है कि इसमें 1 का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। तो 1 का रिपीटेशन 1 2 3 4, तो हमें 1 2 3 4 लिख देना है। यानी कि जितने 1 हैं, 1 का रिपीटेशन जितनी बार हो रहा है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, 1 2 3 4। और फिर 4 से घटते हुए क्रम में लिख देना है, 3 2 1।
1 2 3 4 3 2 1। अब इसी तरह 5 ठो 1 ले लेना है, 1 2 3 4 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो फिर वही कार्यक्रम करना है हमें दोस्तों। ये देखना है कि कितने 1 हैं इसमें, 1 का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो हमें 1 2 3 4 5 यानी 5 तक बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, और उसके बाद फिर 5 से फिर घटते हुए क्रम में 1 तक आना है। तो हो जाएगा 4 3 2 1, तो 11 1 2 3 4 5, 5 ठो 1 होंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1। इसी तरह दोस्तों यह सीरीज चलती रहती है। और जिन बच्चों को नहीं पता होता है कि ये सीरीज कैसे बन रही है, तो एकदम से बौखला जाते हैं देख के कि इतने बड़े बड़े अंक को अंडर रूट के अंदर बंद कर दिया, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अगर दोस्तों इसका उल्टा करना हो, मान लो जैसे कुछ सीरीज दे दी, यहाँ पर दे दिया 121, फिर प्लस में दे दिया 1 2 3 2 1, इसको भी अंडर रूट में बंद कर दिया। उसके बाद दे दिया दोस्तों 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। अब दे दिया कि इसको जोड़ना है। अब जिसको ये सीक्वेंस नहीं पता है वो कैसे स्क्वायर रूट निकाल के 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। और जिसको पता होगा यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 और फिर घट रहा है 2 1, तो यानी कि 1 की संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी 1 2 3, तो प्लस में 111 कर देना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पर 4 ठो 1 आ जाएंगे, 1 2 3 4, और बढ़िया विदिन सेकेंड आसानी से ऊपर नीचे रख के इसको जोड़ लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यह कैलकुलेशन की सीरीज पसंद आई होगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं उसको बढ़िया से डाइजेस्ट करें। इस बात की दोस्तों हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप हमारी जो ये कैलकुलेशन की सीरीज चल रही है इसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाइज डाइजेस्ट करते रहेंगे, तो कैलकुलेटिव चाहे जितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर आ जाए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जय हिंद।